मैं एस के शर्मा आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर में मैं सवालों को बेसिक से लेकर चलूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे बिना फार्मूला के सभी सवालों को हम आसानी से और जल्दी सॉल्व करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे, क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट करना सबसे ज़रूरी होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे सवालों को आसानी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अगर मान लिया जाए कि लिखा हुआ है ये कि अगर किसी का दर दिया हुआ है आपको 5% प्रति वर्ष, तो यहाँ 5% का मतलब क्या होता है 5/100, जिसको हम और छोटा करके क्या कर सकते हैं 1/20। क्या हुआ 1/20। अब देखिए यहाँ पर जो इसकी बात की जाए ये आपका होता है मूलधन, ये क्या होता है मूलधन। ऊपर वाला की बात की जाए तो ये क्या होता है आपका ब्याज, ऊपर वाला क्या होता है ब्याज होता है। ठीक है, तो यहाँ से मिश्रधन की बात की जाए जिसको आप अमाउंट कहते हैं, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा तो मूलधन प्लस ब्याज यानी क्या आ जाएगा 21 रुपया, यानी कि मिश्रधन क्या हो जाएगा 21 रुपया होगा। ठीक है, देखिए तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि 20 रुपया जो है वो एक साल में 20 रुपया जो है वो एक साल में कितना रुपया हो जाएगा 21 रुपया हो जाएगा। ये जो 20 रुपया है एक साल में कितना हो जाएगा 21 रुपया, यानी 20 रुपया जो मूलधन है वो एक साल में कितना मिश्रधन हो जाएगा 21 रुपया। ठीक है, अगर बात करते कि ये 2 साल में कितना होगा, ये 2 साल में कितना होगा, तो 2 साल में कितना होगा तो इसका स्क्वायर यानी कि 400, इधर इसका स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 441। अगर बात की जाए कि 3 साल में कितना होगा, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, अब देखिए इसका क्यू कीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका 8000, इधर इसका क्यू कीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका 9261। अगर 3 साल की बात किया तो 3 साल में क्या हो जाएगा, कोई धन 8000 से 9261 हो जाएगा। 2 साल की बात की तो कोई धन अगर 400 है तो वो 2 साल में कितना होगा 441 होगा, और कोई धन अगर 20 रुपया है तो एक साल में कितना हो जाएगा 21 रुपया हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तभी हम क्या करेंगे सवालों को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे इस पर सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि 50,000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आपको निकालना है कि 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, देखिए इस सवाल में आपको रेट दिया हुआ वो आपका 8% है। ठीक है, और मूलधन जो दिया हुआ है वो धन जो है वो कितना है 50,000 है। ठीक है, इतना से आपको दे रखा है। टाइम की बात की तो टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, अब आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये 8% का वैल्यू क्या होगा, ये 8% का वैल्यू 8/100 होगा, जिसको आप छोटा करके ये कह सकते हैं कि ये 2 क्या होगा, तो ये 2 जो होगा वो आपका हो जाएगा 25, ये 2 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये समझिए कि ये आपका मूलधन है और ये आपका क्या है ब्याज है। ठीक है, तो आप ये कहिए कि 25 रुपया धन जो है वो एक साल में कितना हो जाएगा, एक साल में कितना हो जाएगा 27 रुपया, मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक साल में 27 रुपया। तो ये 2 साल में कितना हो जाएगा, 2 साल में जो हो जाएगा वो कितना होगा, तो इसका स्क्वायर कीजिए 625, इधर इसका स्क्वायर कीजिए तो ये क्या होगा 729। ठीक है, 2 साल में क्या हो जाएगा तो ये 625 से 729 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको देखिए 2 साल का यहाँ पे मूलधन 625 है, यहाँ पे 2 साल का मूलधन कितना है 50,000, तो ये दोनों को आप बराबर कीजिए तो 625 बराबर क्या हो जाएगा 50,000, तो एक पे निकालिए तो क्या होगा 50,000 बाई 625। आपको निकालना क्या है यहाँ से मिश्रधन आप पहले निकालिए। ठीक है, इसलिए 729 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 50,000 बाई 625 गुने 729। ठीक है, अब काटिए 25, ये काट दीजिए 2000, ये फिर कटेगा 8 मरतबे का, ये 80 मरतबे कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, 9 × 72 के 2 हासिल 7, 8 × 2 16, 7 23 के 3 हासिल 2, 8 7 56 2 58। यहाँ से जो आपको मिलेगा ब्याज वो क्या हो जाएगा, ये आपका आ गया मिश्रधन, ये आ गया मिश्रधन, तो ब्याज क्या हो जाएगा 58,320 माइनस क्या हो जाएगा 50, यानी कि क्या मिलेगा 8,320 रुपया। ब्याज की बात की तो क्या होगा 8,320 रुपया, और यही सवाल का आंसर हुआ। तो इस तरह से हम क्या करेंगे विदाउट फार्मूला का आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 880 रुपया हो जाती है। यदि इसी राशि को उसी ब्याज की दर से उतनी ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया जाए तो मिश्रधन क्या होगा। ठीक है, आपको निकालना है तो मिश्रधन क्या होगा। ठीक है,
देखिए आपको इस सवाल में रेट दिया है 5%, समय की बात किया तो 2 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो मिश्रधन हो जाता है वो कितना होता है 880 रुपया। एक बात बताओ कि एक साल में ये क्या साधारण ब्याज से मिश्रधन निकाला गया है, तो एक साल में कितना बढ़ेगा 5%, फिर दूसरे साल में कितना बढ़ेगा 5%, यानी कहिए कि दोनों साल में कुल कितना बढ़ेगा 10%। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा 10%। कोई देखिए कोई भी धन जो होता है वो 100% होता है, कोई भी धन क्या होता है आपका 100% होता है। अब एक साल में 5% बढ़ा, फिर दूसरे साल में 5% बढ़ा, यानी वो धन बढ़कर 2 साल में कितना हो गया, तो वो धन बढ़कर 2 साल में कितना हो गया 110%, ये 100% है। वो धन बढ़कर कितना हो गया 110%, तो 2 साल में ये धन कितना 110% हो गया, और यहाँ कितना है 880, तो ये दोनों को बराबर होना पड़ेगा। 110% बराबर आप कह रहे हैं कि 880 है, तो 1% बराबर क्या मिलेगा यहाँ से 880 बाई 110, ठीक है। अब आपको क्या 100% निकालना हो, तो 100% बराबर क्या होगा, क्योंकि आपको पहले मूलधन निकालना होगा, तो 100% बराबर क्या होता है 880 बाई 110 गुने 100, ठीक है। इससे इसको काटिए, इससे इसको काटिए, तो 8 मरतबे यानी 800 रुपया। क्या आ गया 800 रुपया, ठीक है, 800 रुपया आ गया, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था कि 5% का वैल्यू क्या होता है, 5% का वैल्यू 5/100 यानी कि कहीं 1/20। क्या हुआ 1/20, यानी कहने का आशय है कि 20 रुपया एक साल में, 20 रुपया एक साल में कितना हो जाएगा 21 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो 2 साल में कितना होगा, तो 2 साल में क्या होगा, तो इसका स्क्वायर यानी कि 400, इधर क्या होगा 441, ठीक है। यानी कि 400 2 साल में कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा। तो आपको जो यही पूछा जा रहा है कि 2 साल में उसका मिश्रधन क्या होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से ये कीजिए कि आपको ये मूलधन है और यहाँ भी मूलधन है, तो दोनों को आप बराबर कीजिए, यानी कहिए कि 400 बराबर क्या होगा 800, 1 बराबर क्या मिलेगा, 1 बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 800 बाई 400, ठीक है। तो 441 बराबर क्या होगा, तो 441 बराबर क्या होगा 800 बाई 400 गुने 441, इसको इससे काटिए 2 मरतबे, तो ये क्या हो जाएगा 882 रुपया। यानी कि बात की जाए कि 2 साल में कितना मिश्रधन होगा, तो 882 रुपया, और यही सवाल का आंसर होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7% वार्षिक ब्याज की दर से 30,000 रुपये का मिश्रित ब्याज कितने समय में 34,347 रुपया हो जाएगा, ठीक है। आपको समय निकालने के लिए कहा जा रहा है। देखिए इसमें मूलधन की बात की जाए तो इस सवाल में मूलधन आपको 30,000 दिया हुआ है, और मिश्रधन की बात की तो 34,347 दिया हुआ है, ठीक है। 3 से दोनों भाग लगे, तो इसमें 3 से भाग देते ये क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, और यहाँ से भाग दीजिएगा ये आपको आ जाएगा 11,449, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको जो है वो रेट दिया हुआ है, रेट कितना है 7% है, ठीक है। रेट कितना है 7% है। अब बताओ 7% का वैल्यू क्या हुआ 7/100, यानी ये कहो कि कोई धन 100 से एक साल में कितना हो जाएगा, 100 रुपया से एक साल में क्या हो जाएगा 107 हो जाएगा। 100 रुपया से एक साल में कितना हो जाएगा 7 रुपया। तो ये 2 साल में कितना हो जाएगा, ज़रा ध्यान दीजिए, 2 साल में ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। और यहाँ से इसका स्क्वायर कीजिए तो ये आपको मिलेगा इतना, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं कि 2 साल में जो है वो मिश्रधन 10,000 से क्या हो जा रहा है 11,499 हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए मूलधन कितना है 10,000 है ना, और जा रहा है कि ये मूलधन है और ये मिश्रधन है, यहाँ पर भी ये मूलधन है और ये मिश्रधन है। तो ये कितने साल में हो रहा है 2 साल में हो रहा है। तो यहाँ से इस सवाल का आंसर क्या होगा 2 वर्ष, क्या होगा 2 वर्ष, और ही इसका आंसर बनेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 भागीदारों राम तथा करीम ने मिलकर 3,364 रुपये 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए, जो प्रति वर्ष संयोजित होता है, ठीक है। राम को जो 3 वर्ष के अंत में मिला उतना ही करीम को 5 वर्ष के अंत में मिला, तो करीम ने कितना रुपया उधार दिए, तो आपको निकालना है करीम ने कितना रुपया उधार दिए थे, ठीक है। देखिए सवाल में ये कहा जा रहा है कि राम को जितना मिश्रधन 3 साल में प्राप्त होता है उतना ही करीम को 5 साल में प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया राम, तो राम का मिश्रधन क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस दर आपका 5/100, और यहाँ पे समय क्या हो जाएगा 3। यहाँ से बात करो तो करीम का तक के गुने 1 प्लस 5/100, समय कितना होगा 5 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर बात की जाए तो इस जितना इसमें आपको दिख रहा है प्लस करने के लिए है कि नहीं उतना ही इसमें है, यानी कि यहाँ 3 पावर 3 और यहाँ पे पावर 5 है, तो 3 से 3 तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना पावर 2 बचेगा कि नहीं,
यहाँ से कहो कि करीम बाई राम क्या मिलेगा, ठीक है। तो करीम बाई राम जो आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 + 5/100 का पावर 3 और यहाँ से हो जाएगा 1 + 5/100 पे पावर 5, ठीक है, ये आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये आपको कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 बटा, इसको आप 5 × 5 तो ये कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा 20, क्योंकि इसमें 2 बचेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपको मिल जाएगा 20 × 20 है 21, 21/20 का पावर कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। तो यहाँ से करीम बाई राम बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400/441, ठीक है, 400/441। देखिए तो यहाँ से आपको निकालना है कि करीम ने कितना रुपया उधार लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़िए दोनों को, तो क्या हो जाएगा, दोनों को आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 400 + 441 यानी क्या हो जाएगा 841, ठीक है। देखिए यहाँ से दोनों का मूलधन है वो कितना है 841, तो 841 और वहाँ से दोनों का मूलधन जो दिया है वो क्या है 3364 आपको दिया हुआ है, और आपको निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है, मूलधन, ठीक है। अब यहाँ से आप बताइए तो एक पर निकालिए तो कितना हो जाएगा 3364 बाई क्या हो जाएगा 841, ठीक है। अब यहाँ पे करीम का मूलधन कितना है 400, तो 400 बराबर क्या हो जाएगा, तो 3364/841 अगुने क्या हो जाएगा 400, ठीक है। अब यहाँ से आप ये कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4 मरतबे कटेगा, ठीक है। तो 4 चुके 16, यहाँ से जो आएगा वो क्या होगा 4 चुके 1600 रुपये, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2500 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर है। तो आपको निकालना है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल की बात की जाए तो आपका 2500 दिया हुआ है, रेट की बात की जाए तो रेट आपका 4% दिया हुआ है, टाइम की बात की जाए तो ये आपको 2 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको कहा जा रहा है कि 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जब अंतर निकालेंगे तो ये अंतर आप निकालते हैं x² करके, यानी कि x का वैल्यू ये हो गया तो 4² यानी क्या हो जाए 0.16%। तो देखिए यहाँ से आप अंतर निकालेंगे तो अंतर बराबर क्या होगा 2500 गुने 0.16 बाई क्या हो जाएगा 100, ठीक है। देखिए तो यहाँ से क्या हो 1685 का 0 हासिल क्या हो जाएगा 8, 16 दूना 32, 8 क्या हो जाएगा 40, कितने अंक के बाद 2 अंक के बाद यानी क्या आएगा 4, यानी कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की बात की जाए तो कितना आएगा 4 रुपये। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम कैसे अंतर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही याद रखना है कि प्रिंसिपल आपको दिया गया, रेट दिया रहेगा और टाइम दिया रहेगा, ठीक है। आपको करना क्या है कि दोनों का अंतर जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे कि कितना % का अंतर है, परसेंट में अंतर निकालने के लिए यही x² का यूज कीजिए, ठीक है। तो कितना % का अंतर आ रहा है 0.16% का, ठीक है। अब आपको निकालना है अंतर की राशि क्या होगा, तो यही 2500 पर 0.16% करके निकाल दीजिए तो क्या आएगा 4 रुपये आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जितने वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।